नमस्कार दोस्तों, मैं सी मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोर्स में अभी हमने डिस्कस किया कि एडवांस टैक्स किसे पे करना होता है और किस तरह एडवांस टैक्स पे किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि TDS काटने की लायबिलिटी कब कब आती है और जो TDS कटता है उसको हम कहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर हमें शो करता है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन भी लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। अगर वो इनकम टैक्स, TDS, GST से जुड़े कोर्स करना चाहते हैं और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सभी कोर्सेज़ के जो भी नोट्स होंगे वो उन्हीं मेंबर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने हमारी पेड मेंबरशिप ली है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जैसा कि बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि इसमें आप अपनी इनकम कंप्यूट करते हैं और उस इनकम पर आप खुद ही अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं और वह टैक्स पे कर देते हैं। हमने देखा था टैक्स को 3 तरह से पे किया जा सकता है। नंबर 1 बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स, नंबर 2 बाय वे ऑफ TDS एंड नंबर 3 बाय वे ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स बेसिकली आप जो अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं, जैसा कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल के जरिए देखा था कि किस तरह अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट की जाती है और वह जो टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है वो हमें पे करनी होती है। तो आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आती है उसमें से आप लेस करते हैं जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, और जो आपका TDS डिडक्ट हुआ है उसको लेस करने के बाद जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बच जाती है, रिमेनिंग टैक्स लायबिलिटी आप पे करते हैं बाय वे ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेक्शन 140A के तहत यह टैक्स पे किया जाता है और इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी भी दी गई है। साथ ही आप बैंक में भी चालान के जरिए यह टैक्स पे कर सकते हैं। हमने देखा था कि एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स दोनों के लिए एक ही चालान यूज़ किया जाता है और वह चालान यूज़ किया जाता है चालान नंबर 280। तो यहाँ पर इस चालान के जरिए आप एडवांस टैक्स भी पे कर सकते हैं और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है एडवांस टैक्स का और दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। जब आप जिस प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न कर रहे हैं उसी ईयर में टैक्स डिपॉजिट कराते हैं तो वह एडवांस टैक्स कहलाता है। लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर जो कि असेसमेंट ईयर होता है उसमें टैक्स डिपॉजिट कराते हैं तो वह सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाता है। तो इस तरह आप अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं बाय पेइंग एडवांस टैक्स, TDS और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इन जनरल a person is required to pay tax in advance and balance amount should be paid in the assessment year after adjusting the amount of TDS. It is called self-assessment tax. In case of delay, interest shall be charged under section 234A, B और C. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। For default in advance tax, interest shall be charged under 234C, and for default in self-assessment tax, interest shall be charged under section 234B. If tax is paid after the last date of filing of return, interest shall be charged under section 234A. तो यहाँ पर तीनों ही इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टैक्स एंड इंटरेस्ट फीस मस्ट बी पेड बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 140A। तो कोई भी व्यक्ति जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहा है उससे पहले उसको अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है वो पे करनी होगी। और मैंने आपको बताया 3 तरह से यह पे हो सकती है, एडवांस टैक्स, TDS और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। हालांकि आप बिना टैक्स की पेमेंट किए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप रिटर्न फाइल करेंगे कुछ ही समय में आपको नोटिस मिलेगा कि आपका यह टैक्स लायबिलिटी है जो आपने पे नहीं की है उसको आप विद इंटरेस्ट पेनल्टी डिपॉजिट करा दीजिए। अदरवाइज सच पर्सन शैल बी कंसीडर्ड टू बी SSC इन डिफॉल्ट एंड पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड इक्वल टू द अमाउंट नॉट पेड। तो ऐसी गलती ना करें कि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बची हुई है जो आपने पे नहीं की है और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो ऐसे में डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट की जाएगी और आपको विद पेनल्टी वह टैक्स लायबिलिटी
डिपॉजिट करानी होगी। फर्दर एनी अमाउंट पेड बाय द एसएससी शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड्स फीस एंड देन टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड आफ्टरवर्ड्स टैक्स। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपने कोई टैक्स पे कर दिया है और कुछ टैक्स आपका बाकी है तो ऐसे में नोटिस मिल सकता है, और जो आपने टैक्स पे किया है पहले वो पेनल्टी के लिए एडजस्ट किया जाएगा, इंटरेस्ट के लिए एडजस्ट किया जाएगा, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी के लिए एडजस्ट किया जाएगा। तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो मेक श्योर आपकी जो सही टैक्स लायबिलिटी है वो आप पे कर दें, उसके बाद आप अपनी जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो आई होप यहाँ पर अब आपको एडवांस टैक्स, टीडीएस और सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रिगार्डिंग जो है क्लियरिटी मिल गई होगी। एडवांस टैक्स क्या होता है, कब इसकी लायबिलिटी होती है, कैसे इसको पे किया जाता है। उसके साथ ही जहाँ पर आप ऑनलाइन डिपॉजिट करा सकते हैं वह वेबसाइट है onlineservices.tin.egov-nsdl.com। इस वेबसाइट पर जाकर आपको यहाँ पर चालान नंबर 280 का जो लिंक दिखाई देगा, और यहाँ पर आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर ही आप एडवांस टैक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, यहाँ पर ही आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो इस तरह आप अपना जो है एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। और टीडीएस के लिए मैंने आपको बताया कि फॉर्म 26AS आपको चेक करना होता है, और इसके लिए आपको अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन करना है, और यहाँ पर माई अकाउंट में आपको व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इस पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आप जिस भी ईयर के लिए अपना जो टीडीएस है वो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पर अपना टीडीएस चेक कर सकते हैं। तो अब आगे की बात यह है कि जिस तरह आपने टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट की थी उसमें से अब आपको एडवांस टैक्स लेस करना है, एडजस्ट करना है, टीडीएस एडजस्ट करना है, और जो आपकी लायबिलिटी बच जाती है उसको आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के जरिए पे करेंगे। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह स्पेशल इनकम के केस में टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट की जाती है और जो आप एडवांस टैक्स और टीडीएस एडजस्ट करते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑन हाउ टू कैलकुलेट टैक्स। हालांकि काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और रह जाता है जो आपको समझने की ज़रूरत है, जिसको नाम दिया गया है बेनिफिट ऑफ स्लैब का। बेनिफिट ऑफ स्लैब, बेनिफिट ऑफ स्लैब क्या होता है इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हमारी यह सीरीज़ पूरी हो जाती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किन किन व्यक्तियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी है, कौन कौन सा फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए यूज़ किया जाता है, किस व्यक्ति को कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, ये सभी बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ स्लैब क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेनिफिट ऑफ स्लैब, अगर आपको ध्यान है तो मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेशल इनकम होती है जिस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगाया जाता है, और उस केस में जो बैलेंस इनकम है उस पर स्लैब रेट से जो है इनकम टैक्स कंप्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर एक स्पेशल प्रोविज़न है बेनिफिट ऑफ स्लैब का फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है, और वो इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है। अगर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो यह बेनिफिट उसको नहीं दिया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी टोटल इनकम है 2,30,000, और इस टोटल इनकम में से अगर मैं बात करूं मेरी स्पेशल इनकम, लेट्स से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A इज ₹1,50,000, और अदर कोई रिमेनिंग इनकम है जो स्पेशल इनकम नहीं है वो है आपकी 80,000। तो अब जैसा कि हमने सीखा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11112A 1,50,000 इज ए स्पेशल इनकम, और इस पर स्पेशल रेट से जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, और जो आपकी अदर इनकम रह जाती है उस पर आप स्लैब रेट से जो है टैक्स कैलकुलेट करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A जिसमें हमने देखा था कि 1,50,000 रुपये की इनकम है, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन दी जाती है।
और बैलेंस 50,000 रुपीज़ पर आपको टैक्स पे करना होता है एट द रेट ऑफ 10%। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा हमारी जो बैलेंस इनकम बच जाती है वो बैलेंस इनकम हमारी बच जाती है 80,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जैसा कि आप सब जानते हैं 2,50,000 रुपये तक कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 2,50,000 रुपये तक है। और हमारी इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A हमारा 50,000 रुपये आ जाता है और बैलेंस इनकम हमारी 80,000 रुपीज़ आ जाती है। तो क्या इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमें टैक्स देना होगा, जबकि हमारी जो इनकम है अगर बात करें वो 1,30,000 रुपये है जो कि 2,50,000 रुपये से कम है। तो ऐसे में क्या स्पेशल इनकम पर टैक्स देना होगा या स्पेशल इनकम पर भी यह जो लिमिट है वो एप्लीकेबल होगी? तो इसी को बेसिकली बेनिफिट ऑफ स्लैब दिया गया है। बेनिफिट ऑफ स्लैब का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई स्पेशल इनकम है और अगर हम बात करें 2,50,000 रुपये माइनस 80,000 रुपीज़ जो हमारी अदर इनकम है, तो हमारे पास लिमिट बच जाती है 1,70,000 रुपये की। तो ऐसे में ये जो 1,70,000 रुपये की लिमिट हमारे पास बची हुई है ये हम स्पेशल इनकम में से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस 50,000 रुपये पर भी हमें कोई टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि हमारे पास लिमिट बची है 1,70,000 की, जबकि हमारी स्पेशल इनकम है 50,000 रुपये। तो यहाँ पर 1,70,000 रुपये तक अगर कोई स्पेशल इनकम हमारे पास है तो हमें उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है। दूसरा, अगर हम स्पेशल इनकम की भी बात करते हैं, स्पेशल इनकम आपने देखा होगा कैपिटल गेन के अंदर 3 तरह की है, अंडर सेक्शन 112A, अंडर सेक्शन 112, अंडर सेक्शन 112A। तो यहाँ पर यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 15% टैक्सेबल होता है जो कि लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के ऊपर है। अंडर सेक्शन 112 हमने देखा था कि अगर आप इंडेक्सेशन करते हैं तो 10%, विदाउट इंडेक्सेशन अगर आप विदाउट इंडेक्सेशन जाते हैं तो 10% और विद इंडेक्सेशन जाते हैं तो 20%। और अंडर सेक्शन 112A हमने देखा था 10% इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और यहाँ पर 1,00,000 रुपये तक की आपको एग्जम्पशन दी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है बेनिफिट ऑफ स्लैब अब जो हम लेंगे हमेशा सबसे पहले उस स्पेशल इनकम पर लेंगे जिस पर ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास तीनों तरह की स्पेशल इनकम है और हमारे पास लिमिट बची हुई है 1,70,000 रुपये की जो हम स्लैब का बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 20% वाले स्पेशल इनकम से, फिर लेंगे 15% वाली स्पेशल इनकम से और उसके बाद लेंगे हम 10% वाली स्पेशल इनकम से, क्योंकि जो हायर रेट ऑफ टैक्स होगा उसी पर हमें सबसे ज़्यादा सेविंग होगी इस बेनिफिट को लेने से। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें बेनिफिट ऑफ स्लैब बेसिकली यह बताया गया है कि अगर आपके पास कोई स्पेशल इनकम है जिस पर आपको स्पेशल रेट से टैक्स पे करना है तो ऐसे में जो आपके पास स्लैब बची हुई है, एग्जम्पशन लिमिट बची हुई है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं और बेसिकली उस स्पेशल इनकम से सबसे पहले आप यूज़ करेंगे जिस पर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर कैजुअल इनकम है, अगर कैजुअल इनकम है तो आपको बेनिफिट ऑफ स्लैब नहीं मिलेगा, बेनिफिट ऑफ स्लैब नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी लॉटरी से इनकम हुई है 50,000 रुपये और आपके पास और कोई भी इनकम नहीं है, तो क्या ऐसे में जो 2,50,000 रुपये तक नील टैक्स होता है उसका बेनिफिट आपको दिया जाएगा? तो आंसर इज नो। आपको इस 50,000 रुपये पर सीधा 30% से टैक्स पे करना होगा बीइंग ए कैजुअल इनकम, और उस पर एट द रेट ऑफ 4% का जो है एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होगा। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ स्लैब इज इन केस ऑफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ टोटल इनकम excluding long-term capital gains and short-term capital gain covered under section 111A, long-term capital gain under section 112A, and casual income is below the amount which is exempt from income tax. That is, in case of normal resident 2,50,000, in case of senior citizen 3 lakh, in case of very senior citizen
5 lakh. In such case, deficiency in the exemption shall be allowed from the long-term capital gain or short-term capital gain under section 111A or long-term capital gain under section 112A as the case may be. Such benefit is not allowed to a non-resident. तो ध्यान रखें कि जो आपकी ये 80,000 रुपये की इनकम है जिसके अंदर कोई भी स्पेशल इनकम नहीं है, तो वो इनकम अगर आपकी एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो जितनी कम है, जितनी डेफिशिएंसी है, उतने का बेनिफिट आपको स्पेशल इनकम से दिया जाएगा। लेकिन कैजुअल इनकम से यह बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो सके। तो चलिए, यहाँ पर मिस्टर एक्स हैं जिनकी इनकम फ्रॉम सैलरी है 35,000 रुपीज़, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 45,000 रुपीज़, बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है 30,000 रुपीज़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,10,000 रुपये। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आप इंडेक्सेशन करते हैं तो आपको 20% टैक्स पे करना होता है, और अगर आप विदाउट इंडेक्सेशन जाते हैं तो 10%, और कुछ भी नहीं कहा जाता है तो हम यहाँ पर 20% लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर 20% इस पर टैक्स पे करना होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 5 लाख रुपीज़, तो ध्यान रखें 1 लाख रुपये तक एग्जाम्प्ट होता है, उससे ऊपर 10% से टैक्सेबल होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A जो कि टैक्सेबल होता है 15% से, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो इसके अलावा बच जाता है वो आपका स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। कैजुअल इनकम है आपकी लॉटरी से 55,000 रुपये की, और इसके अलावा अदर इनकम है 3,000 रुपये की। डिडक्शंस जो आपकी टैक्स सेविंग्स हैं वो है 2 लाख रुपए की 80C से लेकर 80U तक। तो यहाँ पर इनकी टैक्स लायबिलिटी हमें कंप्यूट करनी है। तो सबसे पहले हम इनकी ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में बेसिकली आपकी सभी इनकम इंक्लूड हो जाती है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, और लॉटरी इनकम और अदर इनकम। तो यहाँ पर इनकी ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ जाती है 15,03,000 रुपये। अब इसमें से हम देखेंगे कि अगर स्पेशल इनकम को हटा दिया जाए तो इनकी इनकम कितनी बचती है। तो स्पेशल इनकम अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि 1,10,000 रुपये है, जो कि स्पेशल रेट से टैक्सेबल है 20% से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है जो कि 10% से टैक्सेबल है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11A है जो कि 15% से टैक्सेबल है। लॉटरी इनकम है जो कि 30% से टैक्सेबल है। ये आपकी चारों क्या है, स्पेशल इनकम। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो स्लैब रेट से टैक्सेबल है तो यहाँ पर कोई भी स्पेशल रेट नहीं है, तो इसलिए इसको स्पेशल इनकम नहीं कहा गया है। स्पेशल इनकम आ जाती है वो 1,10,000, 5 लाख, 7 लाख और 55,000 रुपये। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7, 5, 12, 13,90,000 रुपये, 13 लाख, सॉरी, यहाँ पर हमारी जो स्पेशल इनकम आ जाती है 13,65,000 रुपये हमारी स्पेशल इनकम आ जाती है। और उसके बाद 13,65,000 बेसिकली यहाँ पर 1,10,000 रुपये प्लस 5 लाख रुपीज़ प्लस 7 लाख रुपीज़ प्लस 55,000 रुपीज़। तो इस तरह हमारी है 13 लाख रुपए की जो है 65,000 रुपये की स्पेशल इनकम आ जाती है, और हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 15,03,000 रुपये है। तो अदर इनकम अदर देन स्पेशल इनकम हमारी जो बच जाती है वो बच जाती है हमारे पास 1,38,000 रुपये की हमारे पास जो है अदर इनकम बच जाती है, जो स्पेशल इनकम के अलावा है, जिसमें आपकी सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम, आपकी अदर इनकम, ये सारी बच जाती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास जो टैक्स सेविंग है वो 2 लाख रुपए की है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आपकी टैक्स सेविंग होती है वो आपकी स्पेशल इनकम से अलाउड नहीं की जाती है, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि
1,38,000 रुपये की टैक्स सेविंग मैक्सिमम हम क्लेम कर सकते हैं 2 लाख रुपये में से। तो हमारी जो अदर इनकम है, बैलेंस इनकम, वो नील हो जाती है। तो हमारे पास स्पेशल इनकम जो है 13,65,000 रुपये है, लेकिन उसके अलावा जो इनकम है वो हमारी नील हो जाती है ड्यू टू टैक्स सेविंग। तो यहाँ पर 2,50,000 रुपये की पूरी हमारे पास जो है बेनिफिट ऑफ स्लैब अवेलेबल है। अब हमें इसमें से करना क्या है कि हम इस बेनिफिट ऑफ स्लैब 2,50,000 रुपये का बेनिफिट लेंगे इस स्पेशल इनकम से, जो कि 13,65,000 रुपये है। और सबसे पहले हम बेनिफिट लेंगे जो हायर रेट ऑफ टैक्स है, इस पर 20% है, इस पर 15% है, इस पर 10% है। तो इस तरह हम यहाँ पर सबसे पहले 20% वाली इनकम से जो है इसको कंप्यूट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 जो कि आपकी 1,10,000 रुपये है, उसमें से हम 1,10,000 रुपये का बेनिफिट ऑफ स्लैब ले लेते हैं। तो हमारी यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी आ जाती है नील। उसके बाद जो दूसरी हमारी इनकम बचती है, दूसरी इनकम हमारी बचती है जो हायर रेट ऑफ टैक्स है 15% वाली, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, जिसमें से हम रिमेनिंग 2,50,000 रुपये में से 1,10,000 रुपये का बेनिफिट हम यहाँ पर ले चुके हैं। तो यहाँ पर 1,40,000 रुपये का बेनिफिट और ले लेते हैं और 15% का टैक्स जो रिमेनिंग बच जाता है, जो कि आपकी 5,60,000 रुपये की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम है, उस पर 84,000 रुपीज़ का टैक्स आ जाता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, तो यहाँ पर उसमें से ध्यान रखें 1,00,000 रुपये तक की आपको एग्जेम्पशन मिलती है, बाकी पर आपको 10% का टैक्स पे करना होता है, जो कि आपका 40,000 रुपीज़ है। और कैजुअल इनकम पर आपको 30% का टैक्स पे करना होता है, जो कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी है। तो 55,000 रुपये पर यहाँ पर 20% का टैक्स आपको पे करना होगा 16,500 रुपये। और नॉर्मल इनकम आपकी यहाँ पर नील आ जाती है, जो कि हमने देखा था, क्योंकि उसमें से 15,03,000 रुपये की ग्रोस टोटल इनकम में से आप 13,15,000 रुपये की जो है स्पेशल इनकम लेस कर देते हैं, और जो टैक्स सेविंग है 1,38,000 रुपये की लेस करने के बाद आपकी इनकम नील हो जाती है। टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका 1,40,500 रुपये है, उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका 4% 5,620 रुपये है, और टैक्स लायबिलिटी आपकी 1,46,120 रुपये आ जाती है। अब यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कोई एडवांस टैक्स आपने पे किया था तो वो आप यहाँ पर लेस करेंगे, अगर कोई टीडीएस आपका कटा है तो वो आप यहाँ पर लेस करेंगे, और रिमेनिंग लायबिलिटी को आप क्या करेंगे, रिमेनिंग लायबिलिटी को आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के जरिए पे कर देंगे। तो इस तरह आप अपनी जो है टैक्स लायबिलिटी वो पे करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह बेनिफिट ऑफ स्लैब लिया जाता है, किस तरह टैक्सेस की पेमेंट की जाती है। और फाइनली अब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि इनकम टैक्स रिटर्न किन किन लोगों को फाइल करनी जरूरी है, कौन लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म यूज़ करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, और प्रैक्टिकली इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे की जाती है।